हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमने जो है अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है और अर्थमेटिक को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं। और ये पूरा अर्थमेटिक जो है वो सिर्फ मैं आपको सिर्फ 5 मेथड से पढ़ा रहा हूँ। इन 5 मेथड से मैं पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो 5 मेथड कौन कौन से? पहला है बेसिक मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड, चौथा परसेंटेज मेथड और पांचवा है मिक्स मेथड। बेसिक जो है ये बेसिक हमने कवर कर लिया है। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ, ये सारे के सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इन चैप्टर को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है जो बेसिक अर्थमेटिक के नाम से आपको चैनल पे मिल जाएगी। एक बार इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, यकीन मानिए 30 से 40% मैथ जो है आप आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। और इसको करने के साथ साथ ये जो बेसिक है ये आपका पूरे अर्थमेटिक और एडवांस में यूज होने वाला है। हम जितने भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसका बेसिक यूज हम कहीं ना कहीं पे उसको इनडायरेक्टली उसका यूज करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हमने टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये तीनों चैप्टर एक सिंपल मेथड एलसीएम से करे थे। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम और वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से आप कर रहे हो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे उन सभी टाइपों को मैंने इसमें आपको कवर करवाया है। और अब जो हम चल रहे थे रेशो मेथड पढ़ रहे थे, रेशो मेथड में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट जीरो से एडवांस लेवल तक के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे रेशो से रिलेटेड वो मैंने आपको करा दिए हैं टाइप वाइज। अगर आपने इन सभी क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो इस बेसिक के नाम से आपको एक बेसिक अर्थमेटिक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारी जो है ये क्लासेस देख सकते हो। और दूसरी है एलसीएम के नाम से, एलसीएम मेथड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप इन क्लासों को देख सकते हो। और तीसरा जो है रेशो मेथड में पढ़ा रहा हूँ, रेशो में आपको ये जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया है। जो आज मैं पढ़ाऊंगा वह आज को आपको मिक्सचर कराने वाला हूँ। आज जो कराने वाला हूँ मिक्सचर कराने वाला हूँ। आज की जो मिक्सचर है, मिक्सचर और एलिगेशन एक ही चैप्टर होता है। देखिए एलिगेशन कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, एलिगेशन एक मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हालांकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर आज हम मिश्रण पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण से संबंधित जितने भी तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो आप कोई सा भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे स्टेट पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस को, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें से जब मिक्सचर का क्वेश्चन आता है ना, तो मिक्सचर का क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर सिंपल तरीका होता है तो आप उसको आसानी से कर देते हो। लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाए, देखिए क्वेश्चन जो होता है डाटा जो उसका बड़ा होता है, पढ़ने में बड़ा होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। इसलिए बच्चे को इसके समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस तरीके से करें। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिक्सचर और एलिगेशन, इसमें मैं इस मिक्सचर के जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे उनके अलग अलग तरीके से आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। मतलब एक ही तरीका होता है, उसका करने का तरीका अलग हो जाता है, क्वेश्चन को बार बार घुमा सकता है। जितनी लैंग्वेज क्वेश्चन में अभी तक घुमाई गई है उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। तो इस क्लास को आज बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है मैथ से संबंधित तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 1 और मिक्सचर और एलिगेशन की। ठीक है, तो इसे क्लास को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आपको कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए इससे संबंधित। वो इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार इन पे नजर घुमाते हैं। देखिए कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर जो इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक मिक्सचर का एक टाइप है। और वो टाइप क्या है कि उसमें आपको 2-3 तरह के मिक्सचर दिए होंगे। पहला एक बॉक्स, एक बर्तन में मिक्सचर दिया हुआ होगा, दूसरा एक बर्तन में मिक्सचर दिया हुआ होगा, तीसरा एक बर्तन में मिक्सचर दिया होगा, या चौथा एक बर्तन में मिक्सचर दिया होगा। यहाँ से आपको 200 मिनिमम 2 तो दे गई, 2 3 4 5 दे सकता है, 3 अब तक तो जो है 4 तक क्वेश्चन बने, 5 का क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन अगर 5 का भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इसी मेथड से आपको करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2 मिक्सचर दिए होंगे अलग अलग मिश्रण के, उनको जो है एक तीसरे बर्तन में पलटा जाएगा। तो उस बड़े वाले बर्तन में जो है उनका जो भी मिक्सचर दिया है, चाहे वो दूध और पानी का हो, स्प्रिट और तेल का हो, किसी का भी मिक्सचर दिया हुआ गया हो, तो आपको नए बर्तन में जब उनको पलटा जाता है तो उसमें आपका मिक्सचर पूछा जाएगा कि उसमें क्या क्या होता है। तो ठीक है, ये होता है हमारा पहला टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। इस टाइप में देखिए, जैसे टाइप नंबर 1 हम पढ़ेंगे अलग अलग सांद्रता वाले मिश्रण को एक नए मिश्रण में
जब एक नया मिश्रण बनाया जाता है तो उसमें क्या उनका अनुपात होता है। जैसे कोई भी 3 बर्तन हैं, चाहे वो सेम कैपेसिटी के हों चाहे वो अलग अलग कैपेसिटी के हों, मतलब चाहे तो उनकी सांद्रता बराबर हो, उनकी क्षमताएं बराबर हो, चाहे उनकी क्षमता अलग अलग हो, जब उनके मिश्रण को, मान लीजिए इसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है इस बॉक्स में, ठीक है, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का इसमें है और इसमें इन तीनों में है, इन तीनों को जो है एक बड़े जार में पलटा जाता है। तो अब इसमें हमको बताना है मिल्क और वाटर का मिक्सचर, हमको जो भी रेशो आएंगे उस रेशो को हमको बताना है। तो इस टाइप के सवाल को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब तक आपको देखिए ये नहीं पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो आपको कुछ समझ में कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, और मिक्सचर में पहला टाइप हम पढ़ेंगे कि अगर अलग अलग सांद्रता वाले मिश्रण को एक नए बर्तन में पलटा जाए तो उस नए बर्तन में जो अनुपात होगा वो क्या होगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, और वो भी एक सिंगल मेथड से हम एक काम करेंगे। और सिंगल मेथड क्या है, रेशो का मेथड है। कौन सा मेथड है जी, रेशो मेथड है। रेशो मेथड से हम इन सभी को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इससे पहले आपको एक छोटी सी बात मैं इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा कि रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं। रेशो को बैलेंस करना मैंने आपको रेशो वाले चैप्टर में बताया था। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं दोबारा, अगर आपने अभी तक रेशो नहीं देखा, देखिए मेरा एक ही मकसद है पढ़ाने का कि आपको चीजें क्लियर हो। चीजें क्लियर तब होंगी, मैं बार बार आपको हर क्लास में ये बताता हूं, जब एक दूसरे की, जब आपको पीछे का पता होगा। जब आपको अगर ये रेशो बैलेंस करना नहीं आता तो इस चैप्टर को नहीं कर सकते। रेशो कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए, ये देखिए, समझने की कोशिश करना है मैं कर क्या रहा हूँ, रेशो को बैलेंस कर रहा हूँ। देखिए एक रेशो दिया गया है 1:2, ठीक है, और दूसरा रेशो दिया गया है 3:5, 3:5। ये एक ही बर्तन का रेशो है। ये क्या है, एक ही बर्तन का रेशो। तो क्या एक ही बर्तन का रेशो अलग अलग हो सकता है, योग नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक ही बर्तन का है तो इन दोनों का योग इक्वल होना चाहिए, इनका क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी बराबर कैसे करते हैं, ये देखिए मैंने बताया था कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 5 और 3 कितना होता है, 8 आता है। एक में है 3 लीटर, एक में है, रेशो में बात कर रहे हैं, तो एक में 3 है एक में 5 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए कैसे करूं, तो जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, जो 1 और 2 3 है, इस इनके योग की गुणा नीचे कर दीजिए, और 5 3 8 है, इनके योग की गुणा ऊपर कर दीजिए। जो अब नए रेशो निकल के आएंगे, देखिए क्या आएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, जुड़ के 3 8 और 16 कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसे इसी तरीके से नीचे करेंगे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9 और 15 कितना हो गया, 9 और 15 भी 24 हो गया। तो दोनों अब बराबर हो गए ना, 24 24 हो गया। तो इस तरीके से हम रेशो को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम रेशो को बैलेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये रेशो बैलेंस करना आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 4:3, 4:3 में 5:4 दिया हुआ है। इनको एक तीसरे बर्तन में खाली करने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों बर्तनों में समान मिश्रण है। समान मिश्रण मतलब इनकी सांद्रताएं समान दे रखी है। सवाल समझ में आ गया। एक ही बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3। एक ही दूसरा बर्तन है, इसमें है 5:4, में कितना है, 5:4। इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में पलटा जाता है और इसमें हमसे पूछा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये हमारा टाइप नंबर 1 है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए रेशो से करेंगे। इसको रेशो से कैसे करेंगे, पहला बर्तन है, इसमें अनुपात कितना है, 4:3। दूसरा बर्तन है, इसमें अनुपात कितना है, 5:4, 5:4। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि इनकी सांद्रताएं क्या है, समान है, समान। तो यहाँ पे जुड़ के कितना हो रहा है, 4 3 7, यहाँ पे जुड़ के कितना हो रहा है, 5 4 9। जब जुड़ के 7 हो रहा है और नीचे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी 5 4 9 की गुणा ऊपर हो जाएगी और 7 4 3 7 की गुणा नीचे हो जाएगी। तो जब नए रेशो आएंगे वो निकल के कितने आएंगे, देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 तिया 27। इसे जोड़ेंगे, ये जुड़ कर कितना 63 हो जाएगा। इसी तरीके से इसे जोड़ेंगे, 7 5 35 और 7 चौक 28। ये भी जुड़ कर कितना हो जाएगा, 63। दोनों में इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मिश्रण का अनुपात बताना है। देखिए ये किसका है, मिल्क का, और ये किसका है, वाटर का। अनुपात जोड़ने के लिए अनुपात क्या करें, जब दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो दूध और दूध में जुड़ जाएगा और पानी पानी में जुड़ जाएगा। 36 और 35 के, तो 35 दूनी 70 और 1 71, इनको इसमें जोड़ दीजिए बस। इसको जोड़ेंगे 27, 27 दूनी कितना, 54 और 1 55, तो 71:55 इसका
राइट आंसर हो जाएगा 71:55, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। देखिए, पहले बर्तन में जो अनुपात था 4:3 था, दूसरे बर्तन में 5:4 था। इन दोनों को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इनका योग आता है उनको आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 4 3 7 की गुणा नीचे कर दी और 5 4 9 की गुणा ऊपर कर दी। इससे क्या हुआ, इससे दोनों बर्तनों की सांद्रताएं समान हो गई, दोनों में क्या क्या हो 63 लीटर आ गया रेशो में। अब रेशो जब हमारे बराबर हो गए तो मिल्क को मिल्क में जोड़ दीजिए और वाटर को वाटर में जोड़ दीजिए। जो भी अनुपात है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में आएंगे आगे के, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा और लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया है, ये कह रहा है कि 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिश्रण भरा हुआ है, जिनके अनुपात क्रम से 3:2, 7:3 व 8:7 है। यदि तीनों बर्तनों की सांद्रता समान है, ये वर्ड समझना है, यहाँ पे सांद्रता क्या है, समान है तीनों की। इनको एक चौथे बर्तन में खाली करने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अनुपात लिख लीजिए। पहले बर्तन में कितना है 3:2, ठीक है। दूसरे बर्तन में कितना है 7:3, तीसरे बर्तन में कितना है 8:7। अब इनको हमें बराबर करना है। यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है। इन सबको जोड़िए, जो 3 और 2 5। पहले में कितना है 5, दूसरे में कितना है 10, 7 और 3 10, तीसरे में कितना है 8 7 15, 8 7 15। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15 दूनी 30 और 30 5 ये सारा करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 30। यानी सभी में हमें क्या करना है, इक्वल 30 30 करना है। एलसीएम कितना है इनका योग का 30। देखिए जब एक से ज्यादा, जब मतलब 2 से ज्यादा हो रेशो, तो उनको बैलेंस करने का तरीका क्या है, उनका आपको रेशो लेना है योग करके। पहला 3 और 2 5, 7 और 3 10 और 8 7 15। इन 5 10 15 का एलसीएम कितना है 30। यानी हमें अब सबको 30 30 बनाना है। हमको क्या बनाना है, सबको 30 30 बनाना है। पहला, दूसरा और तीसरा। ये कितना है 3 और 2 5, 5 से हमें 30 बनाना है। तो कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। 6 5 30 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 और 3 10, 10 में कितने गुणा करेंगे 3 की, तभी तो 30 होगा। 10 या 30। इसी तरीके से 8 7 15, 15 दूनी कितना होता है 30, तभी तो 30 होगा। या हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे 5 से इसको भाग करेंगे 5 से 30 आ गया, 10 से इसको भाग करेंगे 30 आ गया, 15 से इसे भाग करेंगे तो 2 आ गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें गुणा करके कितना बनाना है। जैसे 30 बनाना है 5 में गुणा करके तो 6 की गुणा करेंगे, तो ये आ गया रेशो। अब ये जो रेशो आए इनको बराबर कर लीजिए। नए रेशो जो निकल के आएंगे, देखिए क्या आएंगे निकल के, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18:12, 18:12। ये 30 हो गया, पहले बटन में 30 हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए 7 3 21 और 3 3 9, ये भी 30 हो गया। अब दूसरा देखिए, तीसरा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, ये भी 30 हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए, दूध का दूध में जुड़ जाएगा और पानी जो है पानी में जुड़ जाएगा। मिल्क और वाटर जोड़ दीजिए इनको। जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 और 1 9, 9 6 15 का 5 का हासिल को 1, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, 55 अनुपात। इसको जोड़ेंगे 12, 12 और 9 21, 21 और 7 35। इसको छोटा कर लीजिए, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 11:7, 11:7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पराग, अमूल और नेस्ले 3 प्रकार के मक्खनों में वसा और कम वसा का अनुपात क्रम से 4 5, 5 6 और 6 7 है। यदि सभी प्रकार के मिश्रण बराबर हैं, बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो मिश्रण में वसा व कम वसा का अनुपात बताना है। वसा और कम वसा का अनुपात हमें बताना है। देखिए पहला जो है, पहला वाला जो मिश्रण है उसमें 4:5 है, दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसमें 5:6 है और तीसरा वाला जो है उसमें 6:7 है, 6:7 है। अब इनको हमें बराबर करना है। इनको बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 5 4 9 और 6 5 11, 7 6 13, कितना आ गया। चलो अब इनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब ये यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी क्या है अभाज्य संख्याएं। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 143, 143 निम्मा, 143 निम्मा। यानी इन सभी की गुणा होनी है। क्यों नहीं, इनकी सभी की गुणा होनी है आपस में। एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी की गुणा, यानी 13 गुणा 11 गुणा 9, यही तो हमारा एलसीएम आएगा क्योंकि सारी अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पे हमें 4 5 4 9 में कितनी गुणा करेंगे जो इतना बने, ये तो हमें नहीं पता। तो इसका तरीका ये है, जो भी पहली संख्या इससे हम भाग करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 11 और 13 बचेगा।
तो यहाँ पे हम कितने गुणा करेंगे, 11 गुणा 13, 11 गुणा 13। इसी तरीके से 11 से मैं इसको भाग करूंगा तो क्या क्या बचेगा, 11 और 9, 13 और 9 बचेगा, 9 और 13 बचेगा। इसी तरीके से जब यहाँ से 13 से इसको भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 9 और 11। ये सब आ गया। अब इसको हमें इक्वल हो गया, इक्वल करने के बाद इनकी गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 11 की 13 में गुणा करेंगे 143, 143 की गुणा करेंगे 5 में, 143 गुणा 5 यहाँ पे कर लीजिए। 143 गुणा 5 करेंगे जब हम, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, 143 है। हाँ 143 गुणा में 4 आएगा ना, पहले तो 4 की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 4 की जब हम गुणा करेंगे, 4 तिया 12 का 2 का, 4 तिया 12 का 2 का, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572 अनुपात। जब 5 की गुणा करेंगे 143 में तो कितना आएगा, 5 तिया 15 का 5 का, चलो को एक 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, 715। इसी तरीके से 13 निम्मा कितना होता है, 117, 13 निम्मा 117, 117 पंजे कितना होता है, 5 17 और 5, इसको ऐसे तोड़ लेंगे 100 प्लस 17, तो 100 पंजे 500 हो गया और 17 पंजे 85, 585 कितना आ गया, 585। थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन होती है, कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है जिसमें आपको 1 से 2 मिनट लगती है, और ये तभी होता है जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो यहाँ पे आएगा 17, 117 छिक्का कितना, 600 और 17 छिक्का 102, 600 और 2 102 कितना हो गया, 702, 702। इसी तरीके से 11 99, 99 की 6 में गुणा करेंगे तो 500, 594 अनुपात 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 697, 693, 693। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ये जो है वसा वाला है और ये जो है अनुपात है कम वसा वाला, कम वसा, वसा और कम वसा, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 और 2 7, 7 4 11 का 1 का, 7 और 8 7 15, 15 15 9 24, 24 और 1 25 का 5 का, हासिल को 2, 5 5 10, 5 15 और 2 17। इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 3 9, 5 और 2 7, 7 और 3 10 की 0, 1 और 2 2 9 2 11 का 1 का, हासिल को 1, 7 और 7 14, 14 6 20 और 1 21। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 51 अनुपात 21 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये भी एसएससी पूछती है सवाल ऐसे कभी कभी। देखिए क्या होता है एग्जाम में, जब सेम पैटर्न का सवाल होता है तो उसमें डाटा ऐसा देता है कि बच्चा कैलकुलेशन में फंस जाए। आप इसको, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इसको कर लोगे, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप इसको टाइम लगाओगे। लेकिन ये ऐसा सवाल है जब इसको आप पढ़ोगे तो लगेगा आपको कर देंगे, लेकिन जब करने बैठोगे तो 1 से 2 मिनट बाद आपकी कैलकुलेशन की वजह से इसको छोड़ कर आ जाओगे और अपनी 2 मिनट खराब करके आ जाओगे। इस तरीके के सवालों को भी आपको तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 समान प्रकार के बर्तनों में जिसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, इन चारों में स्पिरिट की मात्रा 60%, 70%, 75% तथा 80% है। यदि चारों मिश्रणों को एक साथ प्राप्त कर लिया जाए, मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात हमें बताना है। जो भी मिश्रण आता है उसमें आपको बताना है। तो देखिए जैसे 60% है, 60% का फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे कि 60% का फ्रैक्शन होता है 3/3 कितना होता है 5, यानी इसमें 3 भाग जो है, टोटल भाग कितना है 5 भाग है और 3 भाग स्पिरिट है, 2 भाग क्या है पानी है। इसी तरीके से 70% जो होता है उसका फ्रैक्शन कितना होता है 7/10। इस बात का मतलब ये है 7 भाग इसमें स्पिरिट है और 3 भाग इसमें पानी है। 75% का जो मतलब होता है आपका होता है 3/4, यानी इसमें 3 भाग स्पिरिट है 1 भाग पानी है। और 80% का मतलब जो होता है वो हमारा होता है 4/5, में 4 भाग स्पिरिट है 1 भाग क्या है पानी है। तो इसका फ्रैक्शन बना लीजिए, जो पहला वाला भाग है वो बनेगा 3/2 बर्तन में, क्योंकि 3 भाग स्पिरिट हो गए 2 भाग पानी हो गया। दूसरा है 7/3, 7/3। तीसरा है 3/1, 3/1। और चौथा है हमारा 4/1, 4/1। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जो है बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 5, 10, 4 और 5। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 20, इनका एलसीएम कितना आएगा 20। इसका मतलब ये है कि हमें सबको 20-20 करना है, यानी 5 से इसको भाग करेंगे 4 की गुणा पहले वाले में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर रहे होगे, 4 7 3 10, 10 से इसको भाग करेंगे 2 आ जाएगा तो 2 की गुणा कर देंगे, गुणा 2, 4 3
3 और 1 4, 4 से भाग करेंगे तो 20 को तो कितना आ जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा 4। जो नए रेशो आएंगे निकल के वो कितना आएंगे, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 चौक 16, 4 एकम 4। इन सभी को जोड़ दीजिए। जब इस सभी को जोड़ूंगा तो 2 2 4 6, 6 5 11, 11 6 17 का 7 का हासिल को 1, 1 4 और 1 5 यानी 57। और इसको फिर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8, 8 अच्छा 14, 14 5 14 और 5 19, 4 23, 19 4 23 यानी 57:23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 57:23। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। अब तक जो हमने सवाल पढ़े उसमें चाहे परसेंटेज का हो चाहे रेशो का हो, उसमें बर्तन की क्वांटिटी क्या थी, बर्तन की क्वांटिटी इक्वल थी। अब की बार क्या है, बर्तन की क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। यानी बर्तनों में से पहला बर्तन कुछ अलग मतलब कुछ अलग क्षमता का होगा, दूसरा अलग क्षमता का होगा, तीसरा बर्तन अलग क्षमता का होगा। अगर अलग अलग क्षमताओं के बर्तन आ जाए तब हम सवाल को कैसे करेंगे ये देखना है। देखिए 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिनके अनुपात दे रखे हैं 3:2, 7:3, 8:7। तीनों बर्तनों की सांद्रताएं 2, 3 और 4 लीटर है। इन्हें चौथे बर्तन में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात बताना। यानी पहले बर्तन में जो 2 लीटर है, तीसरे दूसरे में 3 लीटर, चौथे में 4 लीटर है, तीसरे में। इन सभी को एक बर्तन में पलटा जाता है तब अनुपात हमें बताना है। अब की बार क्या है, सांद्रताएं अलग अलग हैं बर्तन की। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे देखिए, इसको भी ऐसे ही करना है। पहला बर्तन है, इसमें क्या है 3:2 का अनुपात है। दूसरा क्या है 7:3 है। तीसरा क्या है 8:7। सबसे पहला काम यह है आपका, इनकी सांद्रताएं बराबर करिए। इनकी सांद्रताएं बराबर कर लिए, हम अपने पास से इनको बराबर कर रहे हैं, बाद में इनकी क्वांटिटी जो भी दे रखी है वो करेंगे। तो बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया। एलसीएम लेंगे 3 × 5 7 3 10 और 8 7 15। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, सभी में 30 30 कर लीजिए। तो इसमें कितनी गुणा करेंगे है कि, क्योंकि 5 से इसको भाग करेंगे 5 6 30। फिर दूसरे में कितने करेंगे 10 दूनी 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये तो क्वांटिटी होगी यहाँ पे तक कि इसमें सब में बराबर 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 है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले का कितना लेना है 2 लीटर। जब पहले वाले का 2 लीटर लेना है तो पहले वाले में 2 की गुणा कर देनी। दूसरे वाले का कितना लेना है 3 लीटर, तो दूसरे में 3 की गुणा कर देनी। और तीसरे वाले में लेना है 4 लीटर, तो कितने कर देंगे 4 की गुणा। इसमें कुछ कट तो रहा ही नहीं, जब कटेगा नहीं तो सबकी गुणा करनी है। गुणा करेंगे, नए रेशो क्या बनेंगे देखिए, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, 3 तिया 9 तिया 27। सबकी गुणा कर रहा हूं मैं। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 और 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। इन सभी को जोड़ दीजिए। जब मैं जोड़ूंगा तो 6 3 9, 9 4 13, 13 का 3 का हासिल को 1, 6 6 12, 12 3 15 और 1 16, 163 अनुपात। इनको जोड़ लिए। 6 4 10 7 17 का 7 का हासिल को 1 2 2 4 5 9, 9 और 1 10, 163 अनुपात 107, 163 अनुपात 107। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल को देखिए, सवाल समझ में आ रहे हैं ना, और क्लास समझ में आ रही है किस तरीके से हम क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल चेंज करते जा रहे हैं। अगर सवाल और क्लास पसंद आ रही हो, क्लास को शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिनमें दूध की सांद्रता 90 लीटर, 70 लीटर तथा 80 लीटर है। इन बर्तनों की क्षमता क्रम से 2 लीटर, 3 लीटर तथा 5 लीटर है। इनको चौथे बर्तन में पलटने पर दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो वही बात है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी। सबसे पहले इनका क्या है, रेशो क्वांटिटी जो है बराबर करनी है। उसके बाद जितना हमसे पूछा जाए उसकी गुणा कर देनी है। 90 लीटर है, 90 का रेशो जो हम करेंगे तो 9:1 आएगा, 9:1। ठीक है, इसको कितना आएगा 7:1, 7:3, 7:3 और 8 इसका जो है 80% का 4:1 आएगा। लेकिन इसको हम जो है पूरा 10 की कैलकुलेशन में करेंगे क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8:2, 8:2। देखिए यहाँ पे जोड़ कितना है 10, यहाँ कितना 10, 7 3 10, 9 और 1 10, सब में बराबर बराबर है। तो अब इसको देखिए क्या करते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले बर्तन में कितना लेना है 2 लीटर, तो 2 की गुणा कर दी। दूसरे वाले में कितना लेना है 3 लीटर, 3 की गुणा कर दी। तीसरे में कितना लेना है 5 लीटर, तो 5 की गुणा कर दी। नए रेशो जो निकल के आएंगे देखिए, गुणा कर लीजिए। कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 8 पंजे 40, 5 दूनी 10। इन सभी को जोड़ दीजिए। 8 और 1 9, 8 और 1 9,
2 और 1 3 और 4 7, 9 2 11 और 10 21, 79 अनुपात 21, यानी 79:21। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 20 लीटर तथा 36 लीटर स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 3:7 और 5:7 है। यदि इन दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? अब की बार हमें क्वांटिटी दी है प्रॉपर 20 लीटर और 36 लीटर। जब 20 लीटर और 36 लीटर दी है तो इसको करेंगे इसी तरीके से। इसके देखिए और मैं आसान बता दूंगा आपको, पहले इसको समझिए। ये कह रहा है कि पहला बर्तन है, इसमें कितना अनुपात है? 3:7 का है। दूसरा जो है उसमें 5:7 का है, 5:7 का है। इनको बराबर कर लीजिए। पहले कितना है? 7 3 10 और यहाँ कितना है? 7 5 12। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसमें 60 60 बना लीजिए। जब 60 60 इनको बनाएंगे तो कितने गुणा करेंगे? 7 3 10, 10 6 60, इसे यानी 6 से गुणा कर देंगे और 12 5 60, इसमें 5 की गुणा कर देंगे। ये तो हो गया हमारे क्या, ये हमारा डाटा हो गया कि इसमें बराबर बराबर। अब क्या करना है? अब इनको देखिए, पहले वाले में से 20 लीटर लेना है, दूसरे वाले में से 36 लीटर लेना है। तो देखिए या तो 20 की गुणा कर लीजिए यहाँ और 36 की गुणा यहाँ कर लीजिए, तब भी आप सवाल कर लोगे। लेकिन आपको जो है अगर ऐसा डाटा दिया गया, अलग अलग डाटा दिया गया बड़े में, तो आपको इन डाटा की गुणा नहीं की, इनका रेशो लेना है। इनको रेशो कैसे लेंगे? 20 और 36, 20 और 36 रेशो कैसे लेंगे? 4 पंजे 20 और 4 9 36, तो 4:5:9 रेशो में काउंट करना है। क्योंकि अगर डाटा में आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 5 और 9, 5 और 9। तो देखिए क्या क्या कट रहा है? 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 3 दिया, 3 दूनी 6 और 3 दिया, ये कट गया 3 से। कैलकुलेशन कर ली मैंने। अब तक जो सवाल करे थे उसमें कोई भी डाटा नहीं कट रहा था, इसमें जब कट रहा है तो इसको काट दीजिए। काटा कैसे? 5 से 5 काट दिया, 2 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 9। अब जो बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 की गुणा कर लिए, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15 और 7 दिया 21। इनका जोड़ दीजिए, 15 और 6, 15 और 6 कितना होता है? 21 और अनुपात 21 और 14 कितना होते हैं? 35, 21:35। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 21:35। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर चेंज कर लीजिए। ऑप्शन नहीं है इसमें तो ऑप्शन राइट ऑप्शन कर लीजिए आप, जो है 21 और 35। ठीक है, इसका राइट आंसर है 21:35। एक बार फिर से चेक करके देखिए, क्रॉस कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। एक बार देखते हैं। 7 3 10 और 6 5, ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 60, 10 6 60 और 12 पंजे 60, तो 6 की गुणा कर दी और 5 की। अब उसके बाद 20 और इसको छोटा करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 9 36, 5:9, 6 ओ यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया और 3 दूनी 6, 3 3 9, ये सही है। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 7 या 21, 25 है 21, तो 21:35 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े से गलत है तो आप राइट आंसर कर लीजिए 21:35। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है कि 3 बर्तनों की क्षमता का अनुपात क्रम से 6:4:3 है और वह दूध तथा पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। उन तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1, 4:3 और 5:2। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। रेशो निकालना है 3:1, 4:3, 5:2, 5:2। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इनको रेशो को बैलेंस करना है। रेशो को बैलेंस करेंगे 4 7 और 7। एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। एलसीएम कितना आ गया? 28, यानी पहले से इसको भाग करेंगे। 4 7 28, इसमें कितनी गुणा होगी? 7 की। इसमें कितने गुणा होगी? 4 3 7, 7 चौक 28, 5 2 7 और 7 चौक 28। अब यहां तक तो हो गया हमारा रेशो इक्वल। रेशो इक्वल करने के बाद इनके क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 6 4 3, यानी पहले वाले में से 6 लीटर, दूसरे वाले में से 4 लीटर, तीसरे वाले में से 3 लीटर। इसमें से 6 लीटर लेना है, इसमें से 4 लीटर लेना है, तो इसमें से 3 लीटर लेना है, इसमें से 3 लीटर। इसको कैलकुलेशन कर ले। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दिया। और कुछ कट रहा है? नहीं। जब और कुछ नहीं कट रहा तो कैलकुलेशन गुणा करिए। 7 या 21, 21 या 63, 63:7 या 21। ठीक है, इसके बाद देंगे 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 अनुपात
8 या 24, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। इन सभी को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 12, 125, 4 और 1 5 और 2 7, 2 2 4 और 1 5, 125:57, 125:57 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का इस क्लास का सबसे अच्छा सवाल, जो मेंस लेवल का सवाल है। इस सवाल को अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए ये जो अब तक जो सीरीज आपने पढ़ी है, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़े हैं टाइप नंबर 1 में, आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं आने वाला। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और वीडियो को रोक कर ट्राई करिए। आप कोशिश करिए करने की अभी तक जो आपने सीखा उसको हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपके बाद अब देखिए, अब इसको जब आपने ट्राई किया है नहीं हुआ तो अब अभी इसकी वीडियो देखनी है। वीडियो में अब देखिए मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन वही है जो हमने सीखा है। पढ़िए सवाल को। 3 बर्तनों की क्षमताएं क्रम से 3:2:1 के अनुपात में है। इनके अंदर दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिनके अनुपात क्रम से 5:2, 4:1, 4:1 है। यदि पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे बर्तन का 1/2 भाग तथा तीसरे बर्तन का 1/7 भाग लेकर मिश्रण बनाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, रेशो का सवाल, सबसे बेस्ट सवाल मानता हूं मैं इसको इस टाइप का। देखिए पहला वाला जो अनुपात है वो 5:2 है, दूसरा वाला है 4:1, 4:1 और तीसरा वाला है 4:1, 4:1। सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, इन रेशो को बैलेंस करना। रेशो को बैलेंस करने के लिए इनको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 5 और 5, 7 पंजे 35। कितना आ गया, 7 पंजे 35। यानी 7 से इसको भाग करेंगे, कितनी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे, 5 की। इधर कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 7 की। इधर कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 7 की। ठीक है, उसके बाद हम किसकी गुणा करते हैं, उसके बाद हम क्वांटिटी की गुणा करते हैं कि इसमें क्वांटिटी कितनी करनी। पहला वाला का कितना लीटर लेना है, 3 लीटर। दूसरे वाले का कितना लीटर लेना है, 2 लीटर। और तीसरे वाले का लेना है 1 लीटर। अब यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन मतलब लेना नहीं है। यहाँ पे जो है पहले वाला 3 लीटर है, दूसरा वाला 2 लीटर और तीसरा वाला जो है 1 लीटर है। यह अनुपात बना दिया। अब हमको क्या करना है, अब इसका भी कुछ भाग लेना है। पहले वाले बर्तन का लेना है 1/3 भाग। ये बोला जा रहा है पहले वाले बर्तन का लेना है 1/3 भाग। अब याद करो, जब मैंने इस टाइप का अभी आपको पहला वाला सवाल करवाया था जिसमें पहला ही अनुपात दिया गया था, देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये देखिए, इसमें मैंने क्या करा था, इसमें 2 की गुणा करी थी, इसमें 3 की गुणा करी थी, इसमें 4 की गुणा क्यों करी थी, क्योंकि पहले वाले बर्तन का 2 लीटर लेना था, दूसरे वाले का 3 लीटर, तीसरे वाले का 4 लीटर। इसी तरीके से इस सवाल में बोला गया है कि पहले वाले बर्तन का 1/3 भाग लेना है। जब पहले वाले बर्तन का 1/3 भाग लेना है तो गुणा किसके करेंगे भाई, हम 1/3 की तो गुणाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले बर्तन का 1/2 भाग लेना तो 1/2 की गुणा, और तीसरे वाले बर्तन का लेना है 1/7 भाग तो 1/7 की भाग। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। जो नए रेशो निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, इसकी गुणा कर लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 5 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 अनुपात 5 दूनी 10। इस तरीके से यहाँ क्या बचे, 7, 7 चौक 28 अनुपात 7 एकम 7। आगे क्या बचा यहाँ पे देखिए, 1 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ये अनुपात आगे। इन सभी को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे 5 और 8 5 13, 13 4 17 का 7, कहां से लिखूं, 1 2 और 2 4 और 1 5, 57 हो गया। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 10 7 17 और 1 18, यानी 57 अनुपात 18। इसको छोटा कर लेंगे तो कितना आएगा, 13 19 या 57 और 6 या 18, 6 या 18, तो 13 अनुपात ये आ जाएगा 19, 19 आएगा, 13 नहीं आएगा, 19, 19 या 57 होते, 19:6, 19:6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो है टाइप नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों, अगर आपको टाइप नंबर 1 में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं और यह वीडियो अच्छी लगी है तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, वीडियो को कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके बताना है। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।